देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये घटना एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद अच्छे लोग डर के मारे कांप उठते हैं। वो शनिवार का दिन था जब राजेंद्र अपने सामान को लेकर इंडिया वापस लौट रहा था। इंडिया से लौटते वक्त इस हादसे ने उसके साथ रूबरू होने का निश्चय किया था। उस दिन जब राजेंद्र फ्लाइट से उतरा था तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि वो जल्द से जल्द जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसे अपने घर तक पहुंचा दे। दरअसल राजेंद्र राजस्थान के परसी जिले कोटा के निवासी हैं। उस रात जब राजेंद्र एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसके घर वालों ने बताया कि वह कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। अब राजेंद्र के पास काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम सामान था और जिस कारण राजेंद्र ने अपना सामान एक साइड में रखा और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद में इधर उधर टहलने लगा। तभी एक चौकीदार उसके पास पहुंचा और राजेंद्र से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आप जिस बगीचे में खड़े हैं ना, वो बगीचा भूतों से बाधित माना जाता है। कृपया आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए। उस वक्त राजेंद्र अपना काम धाम छोड़कर दुबई से वापस लगभग 4 महीने बाद अपने घर लौटा था, जिस कारण अब उसे इंतज़ार था तो अपने घर वालों का। उसके भाई के साथ साथ उसके कुछ और रिश्तेदार भी उसे लेने के लिए डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। लेकिन इस वक्त राजेंद्र उस एयरपोर्ट के बाहर पड़ने वाले एक बगीचे के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन उस चौकीदार की बातें राजेंद्र को बेतुकी लग रही थी। इस बार राजेंद्र ने उस आदमी की बातों को अनसुना करते हुए उस आदमी की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने सारे सामान के साथ उस बगीचे से बाहर निकल गया। अभी राजेंद्र उस बगीचे से बाहर निकला ही था कि अचानक ही एक आदमी भागता उसके सामने की ओर दिखा। देखने में वह आदमी कोई चोर की तरह लग रहा था। वो राजेंद्र के पास पहुंचा ही था कि अचानक राजेंद्र ने उसके मुंह पर एक जोरदार झपटा मार दिया। वो आदमी एकदम से गुस्से भरी निगाहों से राजेंद्र को देखने लगा और फिर उसने अपना पूरा का पूरा मुंह राजेंद्र की तरफ खोल दिया। जैसे ही राजेंद्र ने उस आदमी का मुंह देखा तो राजेंद्र डर के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगा, क्योंकि उसके मुंह में 2 बड़े बड़े और भयानक दांत नजर आ रहे थे जो वास्तव में हर किसी का दिल दहला देने में कायम थे। राजेंद्र तुरंत ही अपने पीछे मुड़ा और वहां से भागने लगा। तभी उसे अपने सामने की तरफ आता हुआ चौकीदार मिल गया, जो कुछ देर पहले उस बगीचे में राजेंद्र को रुकने से मना कर रहा था। तभी राजेंद्र ने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह एक आदमी ने अपने भयानक रूप से राजेंद्र को रूबरू करवाया। तो वह चौकीदार एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि इस दुनिया से अनजानी एक बुरी शक्ति थी जो आपके ऊपर अपना कहर बरपाने में जुटी हुई है। राजेंद्र उस चौकीदार की बातें सुनकर थोड़ा डर सा गया। उसे डर तो लग रहा था, मगर वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने वाला था तो उसे राहत भी थी। राजेंद्र को क्या मालूम था कि भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ अक्सर अपना कहर ढाने में कहीं पर भी पहुँच जाती हैं। राजेंद्र बिना कुछ सोचे समझे उसी गाड़ी के वेट में था और सही मौके पर उसके घर वाले उस जयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद राजेंद्र भी जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी के पास पहुंचने के बाद वह गाड़ी में दाखिल हुआ। उसने अभी तक अपने साथ हुई उस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन वह बात उसके मन ही मन खटकती जा रही थी कि आखिर वो ऐसा कौन सा जीव था जिसके दांत इतने लंबे लंबे थे और वो उनके सामान की ओर बढ़ रहा था। राजेंद्र ने उस बात को टाल दिया और काफ़ी दिनों के बाद हो रही मुलाकात की वजह से वो अपने घर के बारे में तथा उन सभी के हालचाल पूछने में जुट गया। तभी उसे अपनी गाड़ी के साथ साथ एक शख्स भागता हुआ दिखा और वह आदमी जिस सीट के करीब राजेंद्र बैठा हुआ था उसी दरवाजे के पास से दौड़ रहा था। राजेंद्र ने जब उसे पहली नज़र में देखा तो राजेंद्र को ऐसा लग रहा था मानो उसने पहले भी उस आदमी को कहीं पर देखा है, लेकिन वह उसे पहचान पाने में पूरी तरह से नाकाम था। मगर वो यही सोच रहा था कि उसने उस आदमी के दर्शन कहाँ किए थे। फिर उसे याद आया कि यह शर्ट तो कुछ देर पहले दिखने वाले उस शैतान ने भी पहन रखी थी। राजेंद्र को विश्वास हो चुका था कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही शैतान है जो उसका पीछा कर रहा है। तभी राजेंद्र ने गाड़ी को और भी तेज चलाने का इशारा किया और फिर जब उन सभी लोगों ने राजेंद्र को इस कदर डरा हुआ देखा तो उन्होंने इसके पीछे का कारण पूछा। तो राजेंद्र ने कांच की तरफ इशारा किया, लेकिन जब राजेंद्र के घर वालों की नज़र जस्ट उस कांच के बाहर पड़ी तो वहाँ पर केवल और केवल घनघोर अंधेरा ही था। इस सन्नाटे के अंदर
उनकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक से एक ट्रक जिसका पूरी तरीके से संतुलन बिगड़ चुका था वह राजेंद्र की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उन सब की किस्मत अच्छी थी कि टाइम रहते कार के ड्राइवर ने उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां चारों तरफ खाली जगह थी। उस खाली जगह पर रेतीली मिट्टी थी। खैर गाड़ी एक गड्ढे के अंदर धंस गई क्योंकि कार की रफ्तार काफ़ी कम थी, जिस कारण कार गड्ढे में धंसने के बावजूद आराम से रुक गई। लेकिन उसके साथ ही उस कार में अफरा तफरी का माहौल एकदम से मच गया। फिर राजेंद्र के साथ कार में मौजूद गिने चुने लोग गाड़ी से नीचे उतर गए और कार की दशा देखने लगे। उन्होंने देखा कि कार काफ़ी हद तक टूट चुकी थी। कार के अंदर बैठे लोगों की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कि उन्हें खरोंच तक नहीं आई। राजेंद्र का गांव अब भी यहाँ से काफ़ी दूर था, जिस वजह से अब उनकी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही थी। अब रात के तकरीबन 1 बज चुके थे और अब हाईवे के ऊपर भी गाड़ियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी। धीरे धीरे हाईवे पर भी इंसानों की मौजूदगी ना के बराबर हो चुकी थी। तभी राजेंद्र की निगाहें एक आदमी के ऊपर पड़ी जो सड़क क्रॉस कर रहा था। राजेंद्र उस आदमी को आवाज़ देते हुए बोला, अरे सर, हमारी गाड़ी अब पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। राजेंद्र की बात सुनकर वो आदमी जल्दी जल्दी राजेंद्र की तरफ आया और उसने वहाँ का हाल देखा तो उसने किसी मैकेनिक को फ़ोन करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके काफ़ी फ़ोन करने के बावजूद भी शायद वह मैकेनिक गहरी नींद में लेटा हुआ था। तीसरी बार जब उस आदमी ने फ़ोन लगाया तो इस बार फ़ोन की रिंग राजेंद्र की जेब से बजने लगी। राजेंद्र ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया। फिर उसने जब अपना फ़ोन निकाला तो उसने पाया कि फ़ोन किसी अननोन नंबर से आ रहा है। फिर जब उसने फ़ोन उठाया तो सामने से किसी कुत्ते के घुर्राने जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी और राजेंद्र को भी अपनी चारों तरफ से किसी कुत्ते के घुर्राने जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लिहाजा राजेंद्र चारों तरफ देखने लगा तो वह आदमी भी उसे नज़र नहीं आया। पता नहीं क्यों, लेकिन राजेंद्र को पहले ही वह आदमी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बाद में राजेंद्र ने उस आदमी की तलाश करने में जुट गया। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें गड़ाई, लेकिन अफसोस वह आदमी अब राजेंद्र को कहीं भी नज़र नहीं आया। राजेंद्र को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। कुछ देर पहले तो इस खुले इलाके में वह आदमी चारों तरफ भटकता हुआ दिखाई दे रहा था और जब उस आदमी का इस तरह गायब हो जाना हर किसी को हिला देने वाली बात थी। और तभी राजेंद्र की नज़रें एक रोशनी पर पड़ी जो ज़मीन से चमक रही थी और जब राजेंद्र उस रोशनी के पास पहुंचा तो मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि इस बार राजेंद्र ने देखा कि वह फ़ोन तो उसी आदमी का था जो कुछ देर पहले उनके सामने ही किसी मैकेनिक को फ़ोन लगाने की कोशिश में जुटा हुआ था। उस फ़ोन का वहाँ गिरा होना और साथ ही उस आदमी का अचानक से गायब हो जाना, इन दोनों बातों के बीच कोई ना कोई तो ज़रूर संबंध था। लेकिन राजेंद्र शायद इन बातों को जानने में अभी असमर्थ था, तो वह चुपचाप वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी उसे अपने पीछे की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी और इस बार जब राजेंद्र अपने पीछे पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार उसने देखा कि वही आदमी उसके पीछे खड़ा था और लगातार राजेंद्र को अपनी तिरछी नज़रों से देखे जा रहा था। फिर जब राजेंद्र की नज़र उसके पैरों पर गई तो राजेंद्र ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से हिल गया था, क्योंकि इस बार राजेंद्र ने देखा कि उसके तो पैर ही नहीं थे, मगर इसके बावजूद वह शख्स हवा में उठा हुआ था और राजेंद्र की तरफ बढ़ने लगा। अब राजेंद्र पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो गया। वो डर के मारे पीछे की तरफ चलने लगा और वहाँ से भागने की अब वो कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसके पैर अकड़ चुके थे। राजेंद्र अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ से हिल नहीं पाया और तभी राजेंद्र के गाल पर एक जोर का तमाचा लगा। वह तमाचा इतनी जोर का था कि राजेंद्र का सर जोरों से दर्द करने लगा और जब राजेंद्र को ऐसा लगने लगा कि अब उसकी जान पर धीरे धीरे खतरा बढ़ने लगा है, तब जाकर राजेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने घर वालों को अपनी तरफ बुलाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ अब बाहर ही नहीं निकल पाई। उसे लग रहा था कि आज तो उसकी मौत बिल्कुल निश्चित है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला चाहता नहीं तब तक इंसान का कोई अहित नहीं कर सकता। कि राजेंद्र के सभी साथी लोग अचानक ही वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन जब उन्होंने उस आदमी का खौफनाक और दिल दहला देने वाला रूप देखा तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। अब उन्हें भी विश्वास हो चुका था कि उनका पीछा कोई भयानक दानव कर रहा है। वो राक्षस अपने गुस्से वाले चेहरे से उन सभी को देखने लगा और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा।
उसके ऊपर चिल्लाने की आवाज़ों से चारों तरफ का माहौल गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो कुछ देर के बाद ही आसमान से बिजली गिरने वाली है। पूरा का पूरा माहौल एकदम से बिगड़ चुका था। राजेंद्र के घर वाले किसी तरह राजेंद्र को अपने साथ लेकर गाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन गाड़ी की हालत तो अब उनसे भी ज़्यादा खराब बन चुकी थी। लेकिन बाद में उन्होंने किसी से वहाँ पर लिफ्ट मांगी। अच्छी बात तो ये थी कि वो सारा सामान जो दुबई से लेकर पहुँचे थे, वो सारा का सारा सामान अभी भी उनके साथ था। और फिर वह सभी लोग किसी तरह वहाँ से बचकर अपने घर की तरफ पहुँच गए। लेकिन उसके 2 दिन बाद तक राजेंद्र का पूरा शरीर बुखार में जलता रहा, जिस वजह से राजेंद्र को गांव के एक ओझा के पास लेकर गए। उस ओझा ने बताया कि राजेंद्र के ऊपर ऐसी शक्ति का साया है जो मिठाई के लिए तड़पती घूमती रहती है। और तभी उसकी निगाहें राजेंद्र के मिठाई वाले बैग पर पड़ी तो वो काली ताकत राजेंद्र का पीछा करने लगी थी। लेकिन सही समय पर राजेंद्र को इलाज भी मिल गया, जिस वजह से उसकी हालत सुधरने लगी। दोस्तों, राजेंद्र धीरे धीरे फिर से रिपेयर हुआ, लेकिन आज भी वो इस घटना को याद करने के बाद पूरी तरह से सहम उठता है। और इस तरह एक देश से दूसरे देश में सफ़र कर रहे राजेंद्र की घटना की अब समाप्ति हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।